बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे श्याम। हरि ओम। सत्सत श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशा गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म बाल्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणानि पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। चार जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूलि सर्वसु सिर धरि राखियो भक्त भक्ति भगवंतु नाम एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीता सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री ब्रजमंडल धाम। जय जय श्री ब्रजमंडल धाम। श्री
राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान भगवान की की जय। जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की की जय। जय। श्री सुखदेव जी महाराज की की जय। जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की की जय। जय। श्री व्यास भगवान की जय। जय सब संतन की जय। जय सब हरि भक्तन की जय। जय। जय जय श्री श्री राधे राधे श्याम। श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव महादेव। की जय। नारायण। चलो भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण मिलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री राधा श्याम सुंदर प्रभु की महती कृपा करुणा से हम सभी को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी रसमयी कथा के रूप में प्राप्त हो रहा है। जय भगवान की बड़ी कृपा है। सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने अपने घरों में बैठ कर के इस दुर्लभ भगवान की कथा का रसास्वादन कर रहे हैं जय और अपने समय को सार्थक कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत जी के कल हमने 73वें अध्याय की कुछ चर्चा की थी। जी उसमें बड़ी सुंदर चर्चा कल की रही। जरासंध के कैद में जो राजा थे उन राजाओं को भगवान ने मुक्त कराया, जरासंध का वध करवाया भीम के द्वारा। और जब वे राजा आए तो बेचारे बड़े मलिन हो रहे थे, कृशकाय हो रहे थे, बड़े दुबले हो रहे थे। और उन्होंने वहां से निकलते ही सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। भगवान के दर्शन करके वे बड़े आनंद में भर गए और अपने को कृतार्थ अनुभव करने लगे। और उन्होंने जो भाव प्रकट किए हैं, वाह क्या बढ़िया बात महाराज, बहुत सुंदर भाव उन्होंने प्रकट किए हैं। तो उनकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। बड़ी सुंदर बात है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो शब्द किया राज्येश्वर्य मदो नद्धो न श्रेयो विन्दते नपः त्वन्माया मोहितो नित्या मन्यते संपदो चलाः। जो राजा अपने राज्य ऐश्वर्य के मत से उन्मत्त हो जाता है उसको सच्चे सुख की कल्याण की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वह आपकी माया से मोहित होकर अनित्य संपत्तियों को ही अचल मान बैठता है। जैसे मूर्ख लोग मृग तृष्णा के जल को ही जलाशय मान लेते हैं, वैसे ही इंद्रिय लोलुप और अज्ञानी पुरुष भी इस परिवर्तनशील माया को, परिवर्तनशील संसार को सत्य वस्तु मान लेते हैं। वे राजा कह रहे हैं, भगवान पहले हम लोग धन संपत्ति के नशे में चूर होकर अंधे हो रहे थे। इस पृथ्वी को जीत लेने के लिए एक दूसरे की होड़ करते थे और अपनी
प्रजा का नाश करते रहते थे। सचमुच हमारा जीवन अत्यंत क्रूरता से भरा हुआ था और हम लोग इतने अधिक मतवाले हो रहे थे कि आप काल रूप में हमारे सामने खड़े हैं, इस बात की भी हमें तनिक परवाह नहीं थी। और फिर काल की जो गति है वो बदली और महाराज अब उसने, उस काल ने हम लोगों को स्त्रीहीन कर दिया, निर्धन कर दिया। ये आपकी बड़ी कृपा हो गई। जो हमारा घमंड, जो हमारा झूठा नशा था, झूठा अहंकार था, वो नष्ट हो गया। और अब उसका फल ये हुआ, जैसे ही घमंड दूर हुआ, अब हम आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं। जब तक अहंकार रहता है तब तक कल्याण की बात, सत्संग की बात समझ में नहीं आती, भगवान की स्मृति नहीं हो पाती, भजन नहीं बन पाता। इसलिए भैया अहंकार जो है वो जरूर नष्ट होना चाहिए। चाहे साधक ज्ञान मार्ग में चलना चाहे, चाहे साधक भक्ति मार्ग में, चाहे योग मार्ग में चलना चाहे, किसी भी मार्ग से आप चलो, उसमें अहंकार को नष्ट करना ही पड़ेगा। अहंकार नष्ट हुए बिना हृदय में ज्ञान भक्ति वैराग्य नहीं ठहरेंगे। तो भगवान की कृपा, यदि अहंकार दूर हो जाए, ऐसी कोई घटना घट जाए जिससे हमारा अहंकार नष्ट हो, उसको भगवान की बड़ी कृपा समझना चाहिए। अब वे कह रहे हैं, हे प्रभु अथो न राज्य मृग तृष्णि रूपितम देहेन शश्वत पततारुजाम भुवा उपासितव्यम स्पृहयामहे विभो प्रिया फलम प्रेत्य च कर्ण रोचनम। विभो यह शरीर दिनों दिन क्षीण होता जा रहा है, रोगों की तो यह जन्मभूमि ही है। ये शरीर रोज घट रहा है, रोज नष्ट हो रहा है। हमें भले ही ये बोध न होता हो, ये समझ में ना आता हो, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि हर एक दिन, प्रत्येक दिन हमारी आयु कम हो जाती है। शरीर जो है वो नाश की ओर है, क्षीण होता जा रहा है। और रोग तो न जाने कौन से रोग यहाँ से प्रकट होते हैं शरीर में। तो रोगों की तो यह जन्मभूमि है। अब हमें इस शरीर से भोगे जाने वाले राज्य की अभिलाषा नहीं है। इस जन्म मृत्यु में जो शरीर है, ये रोगग्रस्त जो शरीर है, अब इससे हम राज्य भोगना नहीं चाहते, क्योंकि हम समझ गए हैं कि वह मृग तृष्णा के जल के समान सर्वथा मिथ्या है। यही नहीं, हमें कर्म के फल स्वर्गादि लोकों की भी जो मरने के बाद मिलते हैं इच्छा नहीं है। स्वर्गादि लोकों की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वे सब निस्सार हैं, उनमें कोई सार नहीं, केवल वे सुनने में ही अच्छे लगते हैं, सुनने में ही अच्छे लगते हैं। वस्तुतः वहां भी सार तत्व नहीं है। इसलिए हम स्वर्ग भी नहीं चाहते। हे प्रभु, तो अब क्या चाहते हो? भगवान ने पूछा, क्या चाहते हो? हमारे भीतर तो केवल एक ही इच्छा है। हे नाथ, आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए कि हम आपके चरणों को कभी भूले ना, आपके चरणों की स्मृति सदैव बनी रहे, चाहे हमें संसार में किसी भी योनि में जन्म लेना पड़े, लेकिन वहां भी हम आपका भजन करें, आपके चरणों की स्मृति करें। तम दिशोपायम येन ते चरणाब्जयो स्मृति यथा न विरमेद
अपि संसरता। संस्कृति के चक्कर में भले ही हमको पढ़ना पड़े नाथ, पर हमें आप ऐसा वरदान दीजिए कि आपके चरणों की हम सदैव स्मृति करते रहें, याद करती रहें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये जो श्लोक है जिसको हम मंगलाचरण में बोलते हैं, जी। ये श्लोक यहाँ का है। 10वें स्कंद के इस 75वें अध्याय का ये श्लोक है। 73वां अध्याय है। 73वें अध्याय का राजाओं के द्वारा कहा गया श्लोक है। क्या नंबर है प्रभु जी? अध्याय का नाम नंबर है 73। नहीं, श्लोक नंबर। श्लोक नंबर है 16। 16 नंबर श्लोक है। वे राजा कह रहे हैं कि हे प्रभु, इसका अर्थ सुनिए, बड़ा सुंदर है। कृष्णाय वासुदेवाय, हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव, हे हरि, हे परमात्मने, हे परमात्मा, हे प्रभु, आप प्रणाम करने वालों के क्लेश का नाश करने वाले हैं। प्रणत कहते हैं जो चरणों में पड़ा हो। तो प्रणत को दो तरह से अर्थ किया जाता है। एक तो जो प्रणाम कर रहा है वो भी प्रणत है, वो भी चरणों में पड़ा है। और एक जो शरण में आ गया है, चरणों में पड़ा है मतलब बोले महाराज हम तो आपके चरणों में पड़े हैं, आपकी शरण में। शरणागत को भी प्रणत कहते हैं। तो जो शरणागत के क्लेशों का नाश करते हैं, अथवा जो प्रणाम करने वाले के क्लेश का नाश करते हैं, ऐसे जो श्री कृष्ण हैं, वासुदेव हैं, हरि हैं, परमात्मा हैं और वे गोविंद हैं, उनके प्रति हमारा बार बार नमस्कार है। जय हो। आपको प्रणाम है, बार बार आपको प्रणाम है। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, कारागार से मुक्त राजाओं ने जब इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब शरणागत रक्षक प्रभु ने बड़ी मधुर वाणी से उनसे कहा। भगवान ने कहा कि हे नरपतियों, तुम लोगों ने जैसी इच्छा प्रकट की है, तुम लोगों ने जो चाहा है, जो मुझसे मांगा है, उसके अनुसार आज से मुझ में तुम लोगों की निश्चय ही सुदृढ़ भक्ति हो। मैंने तुम्हें वरदान दिया। हे नरपतियों, तुमने जो निश्चय किया है, तुम लोगों ने जो निश्चय किया है, वह सर्वथा तुम्हारे योग्य है। और ये बड़े सौभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है जो तुम्हारा निश्चय है। यदि जीव के अंतःकरण में ऐसा निश्चय हो तो समझो कि जीव का सौभाग्य उदय हो गया। जी। भाग्य जग गया महाराज उसका। जिसके मन में ऐसी अभिलाषा प्रकट हो। तो तुम लोगों ने मुझसे जो कुछ कहा है वह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ, भगवान ने मोहर लगा दी उनकी बात में। क्योंकि मैं देखता हूँ कि धन संपत्ति और ऐश्वर्य के मत से चूर होकर बहुत से लोग उच्छृंखल कहते हैं, जो मर्यादा को बिल्कुल त्याग देते हैं। शास्त्रीय जो व्यवस्था है, शास्त्रीय जो मर्यादा है, उसका अतिक्रमण करते हैं, उल्लंघन करते हैं, उनको उच्छृंखल कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुमने जो कहा वो सब ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा देखता हूं कि धन संपत्ति और ऐश्वर्य का मत जो है वो लोगों को मतवाला बना देता है, उच्छृंखल बना देता है। ऐसे बहुत से पहले राजा महाराजा हुए जो ऐश्वर्य को पा करके महाराज घमंड में, अहंकार में भर गए
और फिर उनका ऐश्वर्य भी नष्ट हो गया। जब उनके जीवन में अमर्यादा आई, अनीति आई, अधर्म आया, तो अधर्म का फल है नाश जी और धर्म का फल है उत्कर्ष, धर्म का फल है सद्गति, उन्नति। और जो अधर्म करते हैं, अनीति करते हैं, उनका तो पतन होता है। तो भगवान कह रहे हैं पहले रावण, नहुष, वेन, सहस्त्रबाहु अर्जुन, नरकासुर, ये और महाराज ये तो असुर हैं। और भी जो अच्छे अच्छे कुल में जन्म लेने वाले राजा महाराजा और महाराज देवताओं को भी श्रीमद के कारण अपने स्थान से गिरना पड़ा है, जी उनका पतन हुआ है। तुम लोग यह समझ लो कि शरीर और इसके संबंधी पैदा होते हैं, इसलिए उनका नाश भी अवश्यम भावी है। शरीर ने भी जन्म लिया है और शरीर से जो संबंध रखने वाले जो और लोग हैं उन्होंने भी जन्म लिया है, तो वे अवश्य नष्ट होंगे। भगवान कह रहे हैं अतः उनमें आसक्ति मत करो। जो नाश होने वाला हो, जो जो हमेशा नाश नहीं रहेगा, ऐसी वस्तु में क्यों आसक्ति करें। भैया आसक्ति करनी है तो अविनाशी में करो। प्रेम करना है तो भैया अविनाशी में करो। बड़ा सुंदर, एक बड़ी सुंदर बात है। जब मीरा जी का विवाह हुआ, विवाह होके वे जब चित्तौड़गढ़ आई, तो महाराज वहां उनके उस ससुराल में ये रिवाज था, और सब जगह होता है कि अपने कुल देवताओं की पूजा की जाती है। आज भी गांव में हम तो देखते हैं कि विवाह होने के बाद कुल देवता की पूजा करने जाते हैं दोनों दूल्हा दुल्हन। तो ये होता है, सब जगह है। तो मीरा जी को ले जाया गया कि बोले इनको पूजन करो, इनको प्रणाम करो, ये कुल देवी हैं। तो मीरा जी ने तो कह दिया, बोले हमने तो ये अपना मस्तक श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया है, सौंप दिया है। अब ये कहीं और झुकेगा नहीं, हम किसी को नहीं प्रणाम करेंगे, न किसी को पूजेंगे। तो उनकी सास ने कहा अरे बहू तो कैसी बात करती है, ये हमारे कुल की देवी हैं और इनकी पूजा से ही तुमको सौभाग्य की, अविचल सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तुम्हारा जो पति है वो अमर हो जाएगा, दीर्घायु होगा। तो मीरा जी ने कहा कि सासू जी आप एक बात बताइए, आपसे पहले जिन जिन स्त्रियों ने इनकी पूजा की, क्या उनके सुहाग आज भी अजर अमर हैं? आज भी क्या वे लोग हैं जिन्होंने इनकी पूजा की थी? बोले वो तो सब चले गए, वो तो सब, ये तो सृष्टि का नियम है, जो आएगा सो जाएगा, यहाँ जो आया है सो जाएगा। तो बोले फिर जब सृष्टि का ऐसा नियम ही है तो फिर इनको पूजने से क्या होगा। और मैंने तो जिस वर का वर्ण किया है वो वर सामान्य नहीं है, वो साधारण नहीं है। मैंने तो श्याम सुंदर का वर्ण किया है। ऐसे वर को मैं उससे विवाह करना ही नहीं चाहती, उसका वर्ण करना ही नहीं चाहती जिसको मरना पड़े। ऐसा वर मैं नहीं चाहती जिसको मरना पड़े, इसीलिए मैंने तो श्याम सुंदर को वर्ण कर लिया है। अरे श्याम सुंदर तो ऐसे दूल्हा हैं, ऐसे वर हैं जो कभी महाप्रलय भी होगी ना तो भी ठाकुर जी का कुछ भी बाल बांका नहीं होगा। महाप्रलय में महाराज देवताओं के लोग भी डूब जाते हैं, त्रिलोक में प्रलय हो जाता है, त्रिलोक में धरती डूब जाती, स्वर्ग डूब जाता, पाताल डूब जाता, लेकिन हमारे ठाकुर जी का एक रोआ भी नहीं करता। तो भैया मीरा जी कह रही हैं ऐसे वर कहा वरू
जो जन्मे और मर जाए, वर भरिए एक सांवरो, जय हो। जाते जुड़ लो अमर है जाए। जाए। हे सासू माँ, आप भी उनका वर्णन कीजिए। और ये सब जो आपके जो परिवार की स्त्रियां हैं, उनसे भी मैं कहती हूँ कि आप सब लोग श्याम सुंदर का वर्णन कीजिए। अरे अगर आपने श्याम सुंदर को अपना मान लिया तो आपका सुहाग अमर हो जाएगा। सच्चा सुहाग अमर तो तभी होगा जब श्याम सुंदर को वर्ण कर लिया जाएगा। नहीं तो महाराज कितना भी आप व्रत करो, उपवास करो, देवताओं को रिझाओ, पूजो, संसार तो सदैव रहेगा नहीं है। यहाँ तो सब नाशवान ही नाशवान है। तो देखो, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कहेंगे महाराज तो क्या करें, सब सब सबको प्रणाम करके जय श्री राम करके वृंदावन आ जाए क्या? अब किसी के मन में ऐसी बात उठे तो उनके लिए हमारा निवेदन है, नहीं ऐसा नहीं करना है। अपना अपना कर्तव्य, ऐसा करना भी नहीं, ऐसा होगा भी नहीं, ये सहज भी नहीं है। ऐसा होना सहज नहीं है। ये तो कोई किसी भाग्यशाली के मन में ऐसी बात आती है, और बात तो चलो आ जाती है, लेकिन करना बड़ा कठिन है महाराज। बातें तो न जाने क्या क्या मन में आती हैं, पर वो क्रिया में आवे ये बड़ा कठिन है। तो वो हम तो कह रहे हैं कि वो करना नहीं है, कर्तव्य जो है अपने उनका पालन करना है। जो सेवा भगवान ने हमको दे दी है उसको खूब ईमानदारी से करना है, लेकिन किसी को अपना नहीं मानना है। अपने तो श्री ठाकुर जी हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। सबकी सेवा करो, सबकी बात मानो, और यथा योग जो बन जाए सो करो। सबके प्रति सद्व्यवहार, अच्छा व्यवहार, मधुर भाषण, प्रिय भाषण, सत्य भाषण, और सबको सुख पहुंचाओ, सबकी सेवा। लेकिन आसक्ति कहीं न करो। ऐसा समझ लो कि संसार तो अपना नहीं है, हम तो अविनाशी के अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, हम अविनाशी के अंश हैं, और अविनाशी भगवान ही हमारे हैं। ये नाशवान संसार और ये शरीर हमारे नहीं है, और ना इनसे हमारा कोई संबंध है। जो नष्ट हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल। ऐसे संसार से क्या संबंध रखें? देखो, शरीर नष्ट होते, शरीर के भीतर जो आत्मा है वो नष्ट नहीं होती, और वो आत्मा सब प्रभु ही है। यदि कोई भगवान से सच्चा प्रेम करेगा ना, तो वो सबसे प्रेम करेगा, क्योंकि सब में ही तो भगवान है जी। हाँ, तो अलग से स्त्री पुत्र आदि में और संसार में प्रेम करने की जरूरत नहीं। एक ठाकुर जी से प्रेम करो, तो ठाकुर जी से प्रेम करने का परिणाम ये होगा कि सबके प्रति प्रेम, और वो काम कलुषित प्रेम नहीं, वो स्वार्थ के मलिन भावना से मलिन हुआ प्रेम नहीं, अलौकिक प्रेम, दिव्य प्रेम। सही। हाँ, अलौकिक प्रेम प्रकट हो जाएगा। सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति सद्भाव, सबको सुख पहुंचाने की भावना। क्यों? क्योंकि सब में भगवान है महाराज, सब में ठाकुर जी तो बैठे। शरीर नाश होगा, शरीर नष्ट होगा, लेकिन आत्मा अजर अमर अमर अविनाशी है, अविनाशी का अंश है, इसलिए ये भी अविनाशी है। अमृत का समुद्र हो, उस अमृत के समुद्र की एक बूंद भी अमृत ही है। हाँ, वो अलग नहीं है, वो भी अमृत ही है। ऐसे ही महाराज अविनाशी का जीव, अविनाशी का अंश है जीव, अविनाशी है। तो भगवान से यदि प्रेम किया जाए तो सब में भगवान है, सबसे प्रेम हो जाएगा। तो ये भावना जो है बहुत बहुत ऊंची है और बहुत अच्छी है। जब हम किसी से व्यक्तिगत आसक्त होते हैं और फिर वहां प्रेम करते हैं, तो फिर जीव जो है
आसक्ति के कारण अपने स्वरूप को भूल जाता है। माया से उसका जो स्वरूप है वो आवृत हो जाता है। इसलिए आसक्ति मत करो। भगवान कह रहे हैं कि हे राजाओं, तुम उनमें आसक्ति मत करो। शरीर और शरीर से जो संबंध रखते हैं वे पैदा होते हैं, इसलिए उनका नाश भी अवश्य होगा। इसलिए उनमें आसक्ति मत करो। बड़ी सावधानी से मन और इंद्रियों को वश में रखकर मेरा यजन करो, पूजन करो और धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करो। तुम लोग अपनी वंश परंपरा के लिए, भोग के लिए नहीं, हमारा वंश चलता रहे इस भावना से संतान उत्पन्न करो और प्रारब्ध के अनुसार जन्म मृत्यु सुख दुख लाभ हानि जो कुछ भी प्राप्त हो उन्हें समान भाव से मेरा प्रसाद समझकर सेवन करो। सुख भी भगवान का रूप है, भगवान की कृपा है, और दुख भी भगवान की कृपा है। लाभ में भी ऐसा समझो कि भगवान आए हैं, और हानि हो जाए तो हानि में भी भगवान ही आए। कभी कभी जब कोई रोग हो जाता है तो रोग से छूटने के लिए कड़वी दवा लेनी पड़ती है महाराज। तो ये जो हानि है, ये दुख है, इसको कड़वी दवा समझ करके पी लो कि कोई रोग हमारे भीतर हो गया है, काम क्रोध मद। और रोग तो तमाम है ही अंदर, बहुत सारे रोग हैं भीतर। वो तो महाराज रोग जो है उभर नहीं रहे। जब उनको वैसा वातावरण मिलेगा, वैसा खान पान आहार विहार मिलेगा, तो रोग तो भीतर ही पड़े, वो उभरने लग जाएंगे। इसलिए कोई ये ना समझे कि हम तो बिल्कुल निर्मल अंतःकरण वाले हैं, हम तो हमारा हृदय तो शुद्ध है और हम तो बहुत भीतर से साफ हैं, अच्छे हैं। नहीं नहीं नहीं, भीतर बहुत गंदगी भरी पड़ी है। वो गंदगी जैसे ही अब उसको अवसर मिलेगा वो बाहर निकल आएगी, उभर आ गई। तो ऐसा एक बड़ी सुंदर बात। एक बार हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान, उनकी वाणी से हमने सुना कि एक बार हम महाराज जी के पास थे, तो भक्तमाली जी उनके वो किन्हीं संत के दर्शन करने गए। तो संत ने उनसे कहा कि आप वो बड़े बूढ़े संत थे। तो उन्होंने कहा कि पहाड़ी बाबा महाराज, पहाड़ी बाबा ने कहा कि आप क्यों बाहर जाते हो कथा कहने और ये सब व्यवहार करने क्यों जाते हो? अब वृद्ध शरीर हो गया, अब इधर उधर क्यों भटकते हो? कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं, वृंदावन में रहा करो। उन्होंने ऐसे डांट कर कहा, जैसे बड़े लोग कहते ना अभिभावक हमारे, उन्होंने कहा कि वृंदावन में रहा करो, लगता है तुम्हें लोग बहुत है। उन्होंने कहा तुम्हें लोग बहुत है इसलिए तुम जाते हो। तो हाथ जोड़ करके कहा, बोले हाँ महाराज लोग तो बहुत है। तो अब वहां से आए तो अपनी कुटिया में जब आए महाराज जी, तो भक्तमाली जी, तो हमारे गुरुदेव के गुरुदेव है भक्तमाली जी। महाराज जी ने पूछा उनसे, भक्तमाली जी से, कि सरकार हम आपके अत्यंत निकट रहते हैं और हम देखते हैं कि आप में बिल्कुल भी लोभ नहीं है। जो आप कहीं किसी से कुछ चाहते नहीं, और जो कुछ बिना चाहे बिना मांगे जो कुछ मिल जाता है उसको आप सेवा में लगा देते, अपने पास रखते नहीं। सब कुछ संत सेवा में, गौ सेवा में, ब्राह्मण सेवा में। तो और आपने कह दिया कि हमें लोग बहुत है, तो ये आपने असत्य बात क्यों बोली? ऐसा महाराज जी ने प्रश्न किया। हम जानते हैं आपको, बिल्कुल हम समझते हैं, तो ये आपकी विनम्रता तो है इसमें, लेकिन फिर भी असत्य तो है ना कि आप कह रहे हैं हमें लोग बहुत है। तो भक्तमाली जी ने कहा कि पंडित जी आप समझते नहीं, लोग जो है वो कहीं गया नहीं, वो भीतर ही हृदय में है। हम जो थोड़ा भजन करते हैं, जो थोड़ा सत्संग करते हैं, जो थोड़ी साधु सेवा करते हैं ठाकुर जी की, उससे क्या है
हृदय में सात्विकता आ गई है तो जो काम क्रोध लोभ है ना, वो थोड़े से दब गए हैं, भीतर ही अंतःकरण में दब गए हैं, वो थोड़े ठंडे पड़ गए। यदि हम ऐसा समझ ले कि हम बिल्कुल विकार शून्य हो गए, हम तो बिल्कुल निर्मल हो गए, और उनको थोड़ा सा भी अवकाश मिल गया, थोड़ा भी हृदय में अहंकार हो गया, वो फिर से तो प्रबल हो जाएंगे। अहंकार के भैया बंधु ही हैं सब। जैसे अहंकार प्रकट होगा ऐसे ही सब प्रकट हो जाएंगे। तो ये समाधान किया कि बोले इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम बिल्कुल पवित्र हो गए, निर्मल। हृदय में ही तो है ये, कहीं गया थोड़ी है। काम क्रोध लोग सब हृदय में बैठे भगवान 4 मिनट हैं। 4 मिनट। जी जी, तुम्हारा ये बात है। तो भगवान कह रहे हैं सुख दुख जन्म मृत्यु लाभ हानि जो कुछ भी प्राप्त हो, उन्हें समान भाव से मेरा प्रसाद समझकर सेवन करो और अपना चित्त मुझ में लगाकर जीवन बिताओ। देह और देह के संबंधियों से किसी प्रकार की आसक्ति न रखकर। दोबारा ये बात कही भगवान ने, वाह। एक बार कहा और फिर दोबारा कह रहे हैं कि शरीर और शरीर के संबंधियों से किसी प्रकार की आसक्ति न रखकर उदासीन रहो। अपने आप में आत्मा में रमण करो और भजन तथा आश्रम के योग व्रतों का पालन करते रहो। अपना मन भली भांति मुझ में लगाकर अंत में तुम लोग मुझे प्राप्त हो जाओगे, मेरी प्राप्ति कर लोगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने राजाओं को यह आदेश दिया और उनको स्नान आदि कराने के लिए बहुत से स्त्री पुरुषों को नियुक्त कर दिया। जरासंध के पुत्र सहदेव ने उन राजाओं को वस्त्र आभूषण माला चंदन आदि दिलवाकर देकर उनका खूब सम्मान किया। भगवान ने ऐसा कराया और जब वे स्नान करके वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित हो चुके, तब भगवान ने उन्हें बहुत सुंदर उत्तम उत्तम पदार्थों का भोजन करवाया और राजोचित भोग दिलवाए। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार उन बंदी राजाओं को सम्मानित किया। वे सब समस्त क्लेशों से छुटकारा पा गए, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर ऐसे शोभायमान हुए जैसे वर्षा ऋतु का अंत हो जाने पर तारे चमकते हैं आकाश में, ऐसे ही सुंदर लग रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सुवर्ण और मणियों से भूषित एवं श्रेष्ठ घोड़ों से युक्त रथों पर चढ़ाया, मधुर वाणी से तृप्त किया और फिर उन्हें उनके देशों को भेज दिया। इस प्रकार से उन राजाओं के ऊपर भगवान ने कृपा की है और जरासंध का वध करके भीमसेन अर्जुन के साथ भगवान इंद्रप्रस्थ पधारे हैं और जो राजसूय यज्ञ करने का संकल्प युधिष्ठिर जी ने लिया था, तो अब जो है उसके शुभारंभ का समय आ गया, जो कि दिग्विजय तो हो गई और दिग्विजय हुई तो समझो राजसूय यज्ञ भी हो ही गया। तो राजसूय यज्ञ कैसे हुआ और वहां शिशुपाल दंतवक्त्र का अवतार हुआ, उसकी कथा भगवान की कृपा से शिशुपाल के वध की कथा आगे के अध्याय में है, तो उसकी कथा हम भगवान की कृपा से श्रवण करेंगे। आज यहीं विराम करते हैं, थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा हरि जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय
जय जय गोपाल जय जय